नमस्कार जी दोस्तों, कैसे हैं? क्या हाल चाल आप लोगों के? बढ़िया है। चलिए फिर आइए आज शुरू करते हैं दूसरा वीडियो, लोकोक्तियां। हम लोगों ने कल परसों में एक वीडियो अपलोड किया था, नाम था मुहावरे। यानी अगर कभी किसी भी चीज में अपनी बात को पुष्ट करना है, अपनी बात को स्पष्ट तरीके से सामने वाले के सामने रखना है, तो हमें कुछ विशेष उदाहरणों की आवश्यकता होती है। उदाहरण यानी पहले के समय में किसी साहित्यकार के द्वारा, किसी कवि के द्वारा, या हमारे माता पिता के द्वारा या पूर्वजों के द्वारा पुष्ट की हुई कुछ बातें जिनको हम सबूत के रूप में रखते हैं, उन्हीं को हम लोग क्या कह रहे थे? मुहावरे। आज हम लोग लोकोक्तियों पे बात करेंगे। मैंने पिछले वीडियो में एक चीज स्पष्ट करने का प्रयास किया था कि कुछ लोग अक्सर, स्टूडेंट्स एज वेल एज कुछ हमारे जो सम्मानित शिक्षक गण भी हैं, अक्सर इस बात को लेकर पूछते रहते हैं कि मुहावरों लोकोक्तियों में डिफरेंस क्या है। मैंने पिछले वीडियो में थोड़ा सा तो क्लियर करने का प्रयास किया था, मुझे लगता है आपको समझ में आया भी होगा कि मुहावरे एक छोटे वाक्यांश होते हैं, जबकि लोकोक्तियां पूरा का पूरा एक कथन होती हैं। मुहावरे के बाद उसका वाक्य प्रयोग बड़ा महत्व रखता है कि अगर वाक्य प्रयोग सही से न हुआ तो मुहावरे का अर्थ नहीं मिलेगा, जबकि लोकोक्तियां क्या होती हैं? वो अपने आप में पूरा वाक्य होती हैं, वो कंप्लीट स्टेटमेंट होती हैं और आपके पूरे के पूरे वर्ताव को, पूरे के पूरे व्यवहार को एक बार में स्पष्ट कर देती हैं। तो आइए आज उसी पे डिपेंड करके आज हम लोगों ने एक नया वीडियो बनाने का प्रयास किया है और आज का हमारा वीडियो होना है लोकोक्तियां। लोकोक्तियां यानी लोक धन उक्ति। लोक धन उक्ति का मतलब जन सामान्य की जो उक्तियां होती हैं, हमारे घरों में जो बातचीत होती हैं, दादी नानी की जो कहानियां होती हैं, उन कहानियों में जो स्पेशल कुछ पिकुलियर जो स्टेटमेंट्स आते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं लोकोक्ति। दरअसल लोकोक्ति एक तरह से यूं कह सकते हैं कि अलंकार का एक भेद भी है। जी हां, हमारे कथन को पुष्ट करने के लिए उस कथन को और अलंकारिक बना देने का काम ये हमारी लोकोक्तियां करती हैं। दूसरी बात हम लोग समझ सकते हैं कि लोकोक्तियों के बारे में अगर किसी को बताना हो तो लोकोक्तियां वास्तव में एक ऐसी काव्य रचनाएं हैं जिनके रचनाकार का वास्तव में कोई पता नहीं होता कि आखिर इसकी रचना की किसने या ये कहां से उठ के आई। यानी विभिन्न प्रकार के अनुभवों, पौराणिक या ऐतिहासिक जो कथाएं हैं या प्राकृतिक नियमों या लोक विश्वासों पर आधारित चुटीली लेकिन सारगर्भित। चुटीली यानी जो आसानी से चुभ जाए, फटाक से, मतलब एक स्पेशल ऐसा लगे कि क्या बात है। चुटीली या सारगर्भित लोक प्रचलित ऐसी उक्तियों को लोकोक्ति कहते हैं जिनका प्रयोग किसी बात की पुष्टि, विरोध या सीख या भविष्य कथन के लिए किया जाता है। तो आइए बिना किसी भूमिका के, बिना किसी व्यवस्था के हम लोग सीधे शुरू करते हैं ताकि वीडियो बेवजह का लंबा ना हो। शुरू करने के पहले मेरा परिचय, मैं रविकांत त्रिपाठी देवरिया जनपद से आपसे बात कर रहा हूं और आप सभी का अपने इस चैनल पे रविकांत त्रिपाठी हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आप सभी के स्नेह, आप सभी के प्यार ने मुझे आज यहां तक पहुंचाया है, इसके लिए मैं आप सभी का आभारी हूं। और छोटा सा रिक्वेस्ट कि प्लीज अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारा वीडियो अच्छा लगता है लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करिएगा। इसलिए नहीं कि मेरा वीडियो स्प्रेड करे, बल्कि इसलिए ताकि इस वीडियो का लाभ उन सभी लोगों को मिल सके जिन लोगों को नहीं मिल पा रहा है। गुड, तो आइए शुरू करते हैं। दरअसल मैं आपको बताऊं कि लोकोक्ति के लिए सबसे जो सर्वमान्य शब्द है ना हमारे समाज में, वो है कहावत। अब कहावत शब्द कहां से आया? तो कहावत का मतलब होता है कथावृत्त। ये कथावृत्त तत्सम शब्द का तद्भव है कहावत। दरअसल बात यह है कि लोकोक्तियां या मुहावरे ये वहां से आते हैं कि जिनके मूल में कोई ना कोई कथा रही हो। जैसे मैंने कह दिया अंगूर खट्टे होना, अब वो लोमड़ी वाली कहानी है, जो लोमड़ी उछल रही थी, अंगूर नहीं मिल पाए तो उसने कह दिया अंगूर खट्टे हैं। यानी हमारी लोकोक्ति के बैकग्राउंड में कोई ना कोई कथा रही होगी। इसलिए मैं बता सकता हूं कि लोकोक्ति किसी न किसी घटना के पीछे होती है और सामान्यतया प्रयोग करते समय इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। मेरे पास लगभग 100 के आसपास लोकोक्तियों की सूची है जो मैं बैक टू बैक आपके सामने इसी स्क्रीन पर रखने वाला हूं, तो मुझे लगता है वीडियो काफी मस्त होने वाला आपके लिए। हाँ, एक काम मैं जरूर आपको शुरू करने के पहले बता दूं कि कुछ हमारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोकोक्ति या मुहावरे का अर्थ निकाल के फिर उसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। नहीं करना,
एकदम नहीं करना। लोकोक्ति एज इट इज, जैसे है वैसे का वैसे वाक्य में प्रयोग होगी। आइए शुरू करते हैं। मैं कुछ एक वाक्य प्रयोग दिखा देता हूं, शेष लोकोक्तियों का मैं अर्थ आपको बता देता हूं, वाक्य प्रयोग आप खुद कर लीजिएगा, क्योंकि मेरे वीडियो के पास इतना समय नहीं होगा, बेवजह का बहुत लंबा होगा वीडियो ना। इसलिए हम लोग अभी क्या करेंगे, हम लोग इस वीडियो में एक चीज नोट करेंगे कि हम कहावतों को यानी लोकोक्तियों को नोट करेंगे, उनका अर्थ समझ लेंगे और फिर वाक्य प्रयोग आप अपने हिसाब से करते रहेंगे। गुड, ओके। तो फिर आइए शुरू करते हैं। एक बार फिर से हमारे सेशन में सभी का स्वागत। लोकोक्तियां, आइए शुरू करते हैं। एक लोकोक्ति पहली आपके सामने स्क्रीन पे है, अधजल गगरी छलकत जाए। अधजल गगरी छलकत जाए मतलब जिसके पास थोड़ा ज्ञान होता है ना, उसका वो प्रदर्शन बहुत ज्यादा करता है। अर्थ निकल आया। वाक्य प्रयोग कैसे करेंगे कि रमेश 12वीं पास करके स्वयं को बहुत बड़ा विद्वान समझ रहा है, ये तो वही बात हुई, अधजल गगरी छलकत जाए। ऐसे हम लोग इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। यानी कोई लोकोक्ति आएगी, लोकोक्ति लिखेंगे, उसका अर्थ लिखेंगे, फिर वाक्य प्रयोग करेंगे। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी जब चिड़िया ने खेत चुग लिया, यानी जब चिड़िया खेत को खा गई तो पछताए क्या हो, मतलब अब क्या कर सकते हो। यानी जब काम बिगड़ गया तो फिर पछतावा करने से कोई फायदा नहीं है। अर्थात पूरे वर्ष भर तो तुम मस्ती मारते रहे, अध्यापकों की बात, अभिभावकों की बात तो तुमने सुनी नहीं, और आज जब पेपर खराब हो गया तो रो रहे हो। अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। इस पूरी पंक्ति ने पूरा आशय ही स्पष्ट कर दिया। तो ये कहलाएगी लोकोक्ति। लोकोक्तियां ज्यादातर गाने जैसी होती है, कविता जैसी होती है, मुहावरे कविता जैसा नहीं होते, लेकिन लोकोक्तियां क्या होती हैं, कविता जैसी होती है। ठीक है, जैसे अंधों में काना राजा, यानी अगर 10 अंधे एक जगह बैठे हैं, उसमें अगर एक व्यक्ति एक आंख वाला है तो वो राजा हो जाएगा। अर्थात महत्वहीन लोगों में कम महत्व वाला व्यक्ति अगर कहीं आ गया ना तो उसकी पूछ होती है। अब देखो गांव में कोई पढ़ा लिखा तो है नहीं, इसलिए गांव वाले पंडित अनोखे राम को ही सब कुछ समझते हैं। ये वही बात है, अंधों में कनवा राजा। ऐसे करके हम लोग व्याख्या करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लिखते हैं आगे, अंधों के आगे रोना अपना दीदा खोना, यानी ऐसे व्यक्ति के सामने अपना दुख कहना जो हमारे दुख को समझे ना। अर्थात मूर्खों को उपदेश देना, इसका मतलब होता है अपनी व्यवस्था पर सवाल उठाना, अर्थात अपना महत्व कम करना। अंधी पीसे कुत्ते खाएं, अब अंधा आदमी चक्की पीसेगा, कुत्ते आके खा जा रहे हैं। अर्थात जो मूर्खों की कमाई है वो क्या करते हैं, वो बेईमान व्यक्ति हड़प लेते हैं। मूर्खों की कमाई को बेईमान व्यक्ति हड़प लेता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सिर बाजी टके सिर खाजा। जहां मालिक मूर्ख हो वहां सद्गुणों का कोई आदर नहीं होता। अंधेर नगरी है, राजा चौपट है, सब टके सिर है, भाजी भी यानी साग भी और खाजा यानी साग भी मिठाई भी, दोनों 1 रुपया प्रति सिर बिक रहा है। अर्थात राजा मूर्ख है। यहां पे राजा मूर्ख हो, वहां पर सद्गुणों की कोई कीमत नहीं होती। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, यानी अपना जितने लोग हैं उतने लोगों का वैसा वैसा अपना स्वतंत्र का विचार। कोई काम मिल करके समूह में नहीं करना, सब लोगों का स्वतंत्र विचार रखना। अपनी करनी पार उतरनी, स्वयं की मेहनत लाभदायक होती है, दूसरे की मेहनत पर भरोसा नहीं करना। जैसा आप कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। ओखली में सिर दिया तो मूसलों से क्या डर, कहावत, ओखली में सिर दिया, जब ओखल में मैंने सिर डाल दिया तो ऊपर से कितने मूसल गिरेंगे इसका क्या डर। यानी जब काम आपने प्रारंभ कर दिया तो आने वाले विघ्नों से आपको डरना नहीं है। आ बैल मुझे मार, मुसीबत को खरीदना, आ बैल मुझे मार, ए बैल आओ मुझी को मारो। अर्थात जानबूझ करके समस्या में पड़ना। आ बैल मुझे मार। अंधों के अंधे नाम ने अनसुख, यानी आंख के तो अंधे हैं, माने आंख नहीं है लेकिन कम से कम आंख का आकृति तो है, इसी बात का सुख है। यानी हमारे पास कोई कार्य नहीं हो पा रहा है लेकिन उस कार्य को कर सकने की एक संभावना दिखाई दे गई है, बस चलो इतने से ही संतुष्टि है। भले ही आंख नहीं है तो क्या हुआ, स्ट्रक्चर तो है। आंख के अंधे नाम ने अनसुख। आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ, आग लगनते झोपड़ा जो निकले सो लाभ। अब झोपड़े में आग लग गई, जो मिल गया वही फायदा है। जी हां, जितना बच जाए उतना ही बचा लेना चाहिए। आगे नाथ न पीछे पगहा, आगे नाथ न पीछे पगहा मतलब कोई मालिक नहीं होना, नेतृत्व विहीन व्यक्ति, ना आगे कुछ है ना पीछे कुछ, परम स्वतंत्र चले जा रहे हैं, कोई जिम्मेदारी नहीं है।
आम के आम गुठलियों के दाम, डबल फायदा। आम के आम गुठलियों के दाम। आगे कुआं पीछे खाई, दोनों तरफ मुसीबत। आगे जाएंगे तो भी मुसीबत, पीछे जाएंगे तो भी मुसीबत। यानी कोई काम ऐसा है जिसमें दोनों तरफ मुसीबत है, माने फायदा नुकसान, दोनों तरफ नुकसान है, फायदा दिख ही नहीं रहा। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। अच्छा देखिए, वाक्य प्रयोग साथ साथ स्क्रीन पे चल रहा, मैं केवल उसको रिपीट इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि समय जाएगा। आप लोग वाक्य प्रयोग यहां से देख सकते हैं। गुड, जी हाँ, मैं अर्थ स्पष्ट करता चल रहा हूं, बाकी वाक्य प्रयोग आप मिलाते चलिएगा। आधी छोड़ सारी को धावे, आधी रहे न सारी पावे। यानी अधिक लालच का हाल क्या होता है? बुरा होता है। ज्यादा लालच आपको नहीं करना, जितना ईश्वर ने दे दिया है उतने पे संतुष्ट रहना। आए थे हरिभजन को, ओटन लगे कपास। महत्वपूर्ण काम करने आए थे, छोड़ करके कम महत्व वाला काम शुरू कर दिए। आए थे हम क्या करने? हरि भजन करने, माला फेरने, और क्या लगे? रुई धुनने का काम करने लगे, कपास ओटने का काम। तो कहने का मतलब महत्वपूर्ण काम छोड़ करके कम महत्व का काम शुरू कर दिया हमने। आसमान से गिरा, खजूर पे अटका। माने एक मुसीबत टली, दूसरी मुसीबत सामने। यानी एक मुसीबत खत्म होने के बाद तुरंत दूसरी मुसीबत सामने आ गई। अच्छा, एक देखिए बहुत शानदार कहावत आ गई, इत्ती सी जान गज भर की जुबान। मतलब क्या हुआ? बहुत बढ़ चढ़ के बात करना, मतलब अपनी औकात इतनी छोटी सी, यानी बातें बहुत लंबी लंबी। इत्ती सी जान गज भर की जुबान, यानी अपनी आकृति छोटी है और बातें बहुत लंबी चौड़ी हैं। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया। यानी सुख दुख आते जाते रहते हैं, ईश्वर की बातें विचित्र हैं, आपको स्वीकार कर लेना चाहिए। ईश्वर की माया, कहीं धूप कहीं छाया, कहीं लाभ कभी हानि। इस हाथ से दे उस हाथ से ले, ये बहुत कॉमन कहावत है जो खूब चला करती है। मतलब क्या हुआ? मेरा फायदा कराओगे तो मैं तुम्हारा फायदा कराऊंगा, अदरवाइज मैं नहीं पहचानता तुम कौन हो। यानी अगर तुमको फायदा चाहिए तो मुझे भी कुछ दो। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, यानी जहां पे काम होना है वो काम ना करके उल्टा काम करना। यानी जो अपराधी है वही उस व्यक्ति को समझा रहा है जो व्यक्ति उसको पकड़ के लाया है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, उसी का जूता उसी का सिर। मतलब किसी व्यक्ति की चाल को उसी के ऊपर पलट करके उसको बेवकूफ बना देना। कोई व्यक्ति अगर आपके ऊपर कोई चाल चल रहा है बेवकूफ बनाने के लिए, आपने उसी चाल से उसको बेवकूफ बना दिया, उसी का जूता उसी का सिर। ऊंची दुकान फीके पकवान, यानी किसी व्यक्ति का नाम तो बहुत बड़ा है लेकिन उसके काम बहुत घटिया हैं। किसी व्यक्ति का नाम प्रभाव तो बहुत बड़ा है लेकिन काम उसके क्या है? घटिया हैं। ऊंची दुकान फीके पकवान। ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट के मुंह में जीरा। आवश्यकता के अनुरूप बहुत थोड़ा सामान मिलना, आवश्यकता ज्यादा सामान थोड़ा सा मिलना, ऊंट के मुंह में जीरा। अच्छा, ऊधो का लेना न माधो को देना, यानी अपने काम से काम रखना। न मैं ऊधो का लेता हूं न माधो का देता हूं, यानी अपने काम से काम रखता हूं, बाकी किसी दुनिया से हमको मतलब नहीं है। एक पंथ दो काज, यानी एक काम करने गए थे, अगर सहयोग में दूसरा काम भी हो गया तो डबल फायदा। एक पंथ था माने एक रास्ता था, दो काम हो गए। एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा, एक तो पहले ही गड़बड़ था दूसरे और गड़बड़ी आ गई। किसी काम में एक पहले से ही गड़बड़ हो रहा था, यानी कोई व्यक्ति जो संस्कार विहीन है अगर वो गलत संगत में भी पड़ गया तो क्या कहेंगे? एक तो करेला दूसरे नीम चढ़ा। एक तो चोरी ऊपर से सीना जोरी, माने एक तो तुम गलत काम किए और दूसरी बात हम ही से लड़ गए हो। एक तो चोरी दूसरे सीना जोरी। एक अनार 100 बीमार। आज स्थिति बनी हुई है, ऑक्सीजन सिलेंडर किसी को पता चलता वहां पे है तब तक 1000 लोग लाइन लगा लेते हैं। वस्तु एक, चाहने वाले 100। एक अनार 100 बीमार, यानी एक वस्तु के अधिक मांगने वाले हो जाएं तो वहां पे हम लोग क्या कहेंगे? एक अनार 100 बीमार। एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। भाइयों ध्यान रखना, एक व्यक्ति अगर कहीं पे गलत संगत में पड़ गया, गलत नियत का हो गया, तो उसकी वजह से क्या होता है? पूरा का पूरा समाज बदनाम हो जाया करता है। तो कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं जा सकती हैं। एक म्यान में 2 तलवारें कभी नहीं जा सकती हैं, यानी एक वस्तु के 2 समान उत्तराधिकारी हो पाने संभव नहीं है। 2 अधिकारी एक ही वस्तु के अगर हो तो वहां पे हम कहेंगे एक म्यान में 2 तलवारें नहीं रह सकती। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक चीज पे काम करो, उस पे अपना महत्व बना लो, उस पे मास्टरी कर लो। सब करने के पक्ष में पड़ोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरी अम्मा एक कहावत कहा करती थी,
भोजपुरी में है, हमारे यहाँ तो भोजपुरी खूब चलती है ना। हमारे यहाँ भोजपुरी में कहावत कहा करती थी कि तनी तनी सजी में क कौनों में क नाही। तनी तनी सजी में क मतलब थोड़ा थोड़ा सब जान जाएं, कौनों में का नहीं तो समझिए कुछ नहीं जान पाएंगे। बेहतर है एक चीज जानो, कंप्लीटली जानो। तो वही कहा, एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। एक साधोगे सब मिल जाएगा, लेकिन सब साधने का प्रयास करोगे सब चला जाएगा। आगे बात करेंगे, ओस चाटने से प्यास नहीं बुझती। ओस मतलब ओस कहते हैं, यहां पे दोनों शब्द आते हैं, ओस चाटना और ओठ चाटना दोनों आता है। ओस का मतलब होता है कि बारिश की जो, क्षमा चाहूंगा, बारिश नहीं, जाड़े में जो शीत पड़ती है पौधों के पत्तियों पे, तो जो पानी की बूंदें आ जाती हैं उसको कहते हैं ओस। कहीं कहीं पे ओठ लिखा हुआ होता है, माने ये अपना ओठ, माने ओठ को चाटने से प्यास नहीं बुझती, अर्थात इतनी कम वह सामग्री है जिससे हमारी आवश्यकता की पूर्ति नहीं हो सकती। ओछे की प्रीत मतलब बालू की भीत। भीत कहते हैं नींव को। जब कोई मकान बनती है तो जो बाउंड्री वॉल खड़ी रहती है उसके नीचे जो नींव भरी जाती है, माने जमीन से जो फाउंडेशन दिया जाता है, तो कहा नीच व्यक्ति से अगर प्रेम करेंगे ना तो समझिए बालू की भीत है, वो बालू के नींव की तरह है, वो टिकेगी नहीं, बहुत जल्दी भरभरा जाएगी। यानी नीच व्यक्ति से प्रेम करने का मतलब होता है कि बालू की नींव बनाना। मैं बात करूंगा कि कहाँ राजा भोज कहाँ गंगू तेली, माने बेमेल चीजों का संग्रह। कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली, बेमेल चीज, दो चीजों जिनका आपस में कोई मेल नहीं है लेकिन उनका संग्रह करना। ठीक है। कोयले की दलाली में हाथ मुंह काला, यानी अगर कोयले की दलाली करोगे यानी कोयला बेचने खरीदने का काम करोगे तो हाथ मुंह दोनों काला होगा। यानी जैसा काम करोगे वैसा ही समाज में आपको पहचान बनेगी, समाज के लोग वैसा ही आपको जानेंगे। काला अक्षर भैंस बराबर, काला अक्षर और भैंस दोनों किसी व्यक्ति के लिए बराबर है, अर्थात निरक्षर होना, पढ़ा लिखा व्यक्ति नहीं है उसको काला अक्षर कहोगे और भैंस कहोगे वो एक ही चीज समझेगा। कभी घी घना कभी मुट्ठी भर चना, माने कभी पर्याप्त घी था आपके पास, आज मुट्ठी भर चना है। यानी क्या है कि जो मिल जाए उसी में संतुष्ट रहिए। जब घी मिल गया तब भी संतुष्ट, मुट्ठी भर चना तो भी संतुष्ट, माने अभाव में भी और प्रभाव में भी दोनों में एकदम संतुष्ट रहना। कागा चले हंस की चाल, कौआ हंस की चाल चलने लगे, अर्थात किसी व्यक्ति को अगर महत्व मिल जाए तो वो थोड़ा अकड़ के चलने लगे तो उसको कहेंगे कि कौआ चले हंस की चाल या कागा चले हंस की चाल। आगे कहते हैं कबहू निरामिष होए कि कागा, कौआ कभी निरामिष नहीं हो सकता। निरामिष मतलब शाकाहारी, कौआ कभी शाकाहारी हो सकता है, यानी दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, दुष्ट दुष्ट ही होता है, कौआ कभी भी शाकाहारी नहीं हो सकता। काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, यानी लकड़ी की हांडी अगर आग पे रख देंगे तो एक बार चढ़ सकती है, बार बार नहीं चढ़ेगी। अर्थात अगर आपने कोई चालाकी दिखा दी तो चालाकी एक बार काम कर सकती है, वो चालाकी बार बार काम नहीं करने वाली। का बरखा जब कृषि सुखाने, जब कृषि सूख गई तो कैसी वर्षा, यानी जब कोई काम बीत गया, जब नुकसान हो गया तो उसके बाद अतिरिक्त लाभ का भी कोई मतलब नहीं है। कहे से धोबी गधे पे नहीं चढ़ता, यानी मूर्ख पर समझाने का असर नहीं होता। यानी अगर किसी व्यक्ति को समझा के आप चाहें कि नहीं समझा बुझा के उससे काम करा लें तो मूर्ख व्यक्ति उसकी बात अगर नहीं मानता तो वहां पे हम कहेंगे कि कहने से धोबी गधे पे नहीं चढ़ता। अच्छा, काम का न काज का दुश्मन अनाज का, मतलब किसी मतलब का आदमी नहीं है, न किसी काम लायक है बल्कि अनाज का दुश्मन है, दिन भर खाता है काम कुछ नहीं करता। काम का न काज का दुश्मन अनाज का। कबीर दास की उल्टी बानी, बरसे कंबल भीजे पानी। कबीर दास जी की उल्टी बानी है क्या, बरसे कंबल भीगे पानी, अर्थात प्रकृति विरुद्ध काम। यानी जैसा काम आपसे सोचा गया था कि आप वैसा करेंगे, यदि आपने उसके विपरीत कार्य किया तो हम क्या कहेंगे, ये तो वही बात है, बरसे कंबल भीगे पानी। खोदा पहाड़ निकली चूहिया, बहुत मेहनत किया लेकिन लाभ थोड़ा सा हुआ तो क्या कहेंगे, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे मतलब किसी बात पे लज्जित होकर के क्रोध उतारना। यानी अगर आपने किसी कार्य को करने का बीड़ा उठाया था नहीं हुआ, अगर आप लज्जित हो गए तो किसी दूसरी चीज पर अपना क्रोध उतारना, उसको कहेंगे खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे। खरबूजे को देकर खरबूजा रंग बदलता है, अर्थात एक व्यक्ति का प्रभाव देख करके दूसरा व्यक्ति भी उसी प्रभाव में आ जाता है। कक्षा में होता ना, एक बालक अगर शरारती आ गया तो बाकी बालक भी उसको देख देख के शरारती हो जाया करते हैं। खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलने लगता है। खूब मिलाई जोड़ी
एक अंधा एक कोढ़ी। यानी क्या हुआ, एक ही प्रकार के दो मनुष्यों का साथ हो जाना। ठीक है, एक चोर एक डकैत दोनों साथ हो गए, कहेंगे खूब मिलाई जोड़ी, एक ठे अंधा एक ठे कोढ़ी। खग जाने खग ही की भाषा, खग जाने खग ही की भाषा, पक्षी ही जान सकता है पक्षी की भाषा। यानी एक साथी ही दूसरे साथी के मन की बात समझता है। यानी अगर एक साथी दूसरे साथी के मन की बात समझ गया तो वहां कहेंगे खग जाने खग ही की भाषा। अच्छा, खेत खाए गदहा अब मार खाए जुल्हा। खेत कौन खाया, गधे ने, मार कौन खाया, मालिक। मतलब अपराध कोई और करे, दंड किसी और को मिले, तो वहां पे कहेंगे खेत खाए गदहा अब मार खाए जुल्हा। अच्छा, बात करते हैं गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं। गरजने वाले बादल बरसते नहीं हैं, मतलब जो बहुत बढ़ चढ़ के बात करते हैं ना, हल्ला करते हैं ना, वो किसी काम के नहीं होते। गीदड़ की जब शामत आती है तो शहर की तरफ भागता है। यानी विनाश काले विपरीत बुद्धि, यानी जब विनाश काल आ जाता है ना तो बुद्धि विपरीत हो जाती है। अच्छा, बड़ा कॉमन एक कहावत आ गई, गुड़ गुड़ ही रहे चेला शक्कर हो गया। गुरु गुड़ ही रहे चेला चीनी हो गया। अर्थात महत्व वाली जो चीज थी, जो कंपनी ये कह सकते हैं कि जैसे कोई व्यक्ति था वो जहां का तहां रहा, लेकिन उसने जिसको सिखाया वो उससे ज्यादा प्रभाव वाला अगर हो गया तो ऐसी स्थिति को क्या कहेंगे, गुरु गिर ही रहे और चेला चीनी हो गया। अर्थात हमारा सिखाया हुआ व्यक्ति हमसे कहीं ज्यादा उन्नति कर ले। गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, गेहूं के साथ घुन भी पिस जाता है। यानी अपराधियों के साथ निरपराध को भी दंड मिल जाया करता है। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। यानी कोई व्यक्ति जब गंगा के किनारे पहुंचा तो कहा कि मैं गंगादास हूं, जब जमुना के किनारे पहुंचा तो कह रहा मैं जमुनादास हूं। यानी आजकल के नेता कांग्रेस में तो कांग्रेस की बड़ाई करेंगे और भाजपा की बुराई करेंगे, और जब वही नेता भाजपा में आ जाएगा तो कांग्रेस की 100 बुराई करेगा, भाजपा की बड़ाई करेगा। यानी कहने का मतलब है सिद्धांतहीन मनुष्य, अवसरवादी, जैसा अवसर वैसा अपने आप को बदल लेने वाला। गंगा गए तो गंगादास, जमुना गए तो जमुनादास। गोद में छोरा नगर में ढिढोरा। छोरा कहां है, गोद में, ढिढोरा पिट गया पूरे शहर में। कहने का मतलब क्या हुआ, पास की वस्तु दूर में ढूंढना। घर की मुर्गी दाल बराबर, घर की मुर्गी और दाल बराबर है। यानी जो अपने पास है उस वस्तु का महत्व न समझ करके दूर की वस्तु का महत्व समझना। घर में नहीं दाने बुढ़िया चली भुनाने। घर में दाने नहीं है लेकिन बूढ़ी माता जी उसको वो भुजवाने चल पड़ी। अर्थात झूठी शान शौकत, झूठी शान शौकत का दिखावा करना, यानी कि हमारे पास बहुत कुछ है जबकि वास्तव में ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो खाएगा क्या? यानी मेहनताना या पारिश्रमिक मांगने में संकोच नहीं करना। हमने कोई काम किया तो उसका मेहनताना मांगिए। भाई घोड़ा घास से दोस्ती करेगा तो क्या खाएगा? घर का भेदी लंका ढाए। घर का भेदी यानी आपस में अगर फुटमत हो गई तो सिद्धांत का नुकसान हो जाएगा। यानी घर का भेदी, हमारे घर का भेद अगर कोई दूसरे को जाके बता दिया तो फिर लंका का गिरना तय है। घी का लड्डू टेढ़ा भला, घी का लड्डू है ना तो थोड़ा टेढ़ा भी है तो चलेगा। यानी अगर कोई बहुत प्रेशियस चीज है, कोई महंगी चीज है तो थोड़ा टेढ़ा सीधा है तो चलेगा। इसको कहते हैं ना कि दुधारू गाय की लात भी अच्छी होती है। दूध देने वाली गाय है तो एक आध लात चला दे तो कोई बहुत मतलब नहीं होता। चिराग तले अंधेरा, चिराग तले दीपक जब जलता है तो उसके नीचे अंधेरा होता है। अर्थात अपनी बुराई खुद को नहीं दिखती, अपनी बुराई खुद को नहीं दिखती। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, सुख के दिन है उसके बाद फिर वही दुख के दिन आने वाले हैं। 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात। चोर की दाढ़ी में तिनका, चोर की दाढ़ी में तिनका मतलब अपने आप में सहमा होना, अपने आप में डरना, कि ये अपने आप में जो चोर होता है ना वो डरता रहता है कि मेरी दाढ़ी में तिनका कहीं फंसा होगा। चोर चोर मौसेरे भाई, चोर चोर मौसेरे भाई, एक जैसे स्वभाव वाले लोग जल्दी आपस में मित्रता कर लेते हैं। कहते हैं चोर चोरी से जाए हेरा फेरी से न जाए। चोर यानी किसी व्यक्ति के व्यवहार में अगर अचानक परिवर्तन आ गया तो परिवर्तन अस्थायी नहीं होता, बहुत जल्दी वो पुनः अपने रंग में लौट आता है। चोर चोरी से जाए लेकिन हेरा फेरी से न जाए। अच्छा, चलती का नाम गाड़ी, चलती का नाम गाड़ी मतलब जहां पे फायदा दिख रहा है बस उसी का महत्व होता है। चलती का नाम गाड़ी, जहां पे काम हो रहा है बस वही महत्व की चीज है, जहां काम रुका हुआ उस वस्तु का कोई महत्व नहीं है। छछूंदर के सिर में चमेली का तेल, माने किसी व्यक्ति के पास ऐसी वस्तु होना जिस वस्तु का महत्व व्यक्ति नहीं जानता।
अब छछूंदर के सिर में चमेली का तेल होना। बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ भी सुभान अल्लाह। कहने का मतलब जब कोई छोटा वाला व्यक्ति बड़े वाले से भी अधिक शैतान हो तो वहां पे क्या कहेंगे? बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, ये तो अपने आप में है। जो छोटे मियाँ हैं सुभान अल्लाह, वो तो इनसे भी बढ़ के हैं। आगे कहते हैं जिन ढूंढा तिन पाइयां गहरे पानी पैठ, जिसने मेहनत किया वो पाया, यानी परिश्रम का फल अवश्य मिलेगा। जैसी करनी वैसी भरनी, जैसा कार्य करोगे वैसा तुम्हारे सामने आएगा। जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो मेहनत करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो बलवान होगा उसकी जीत होगी। जिसकी लाठी उसकी भैंस। जंगल में मोर नाचा किसने देखा? जंगल में मोर नाचा किसने देखा, यानी अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन ऐसी जगह करना जहां पे आपकी प्रतिभा का समझने वाला कोई है ही नहीं। मुझे बहुत अच्छा नृत्य आता है, मुझे बहुत अच्छा गाने आता है, मैं जाके अकेले बाथरूम में गा रहा हूं, डांस कर रहा हूं, कोई देख रहा है? तो ऐसी जगह पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन जहां पे कोई आपकी प्रतिभा की कदर करने वाला नहीं है। बात करेंगे जल्दी का काम शैतान का, देर का काम रहमान का। शैतान यानी हड़बड़ी में गड़बड़ी हो जाया करती है, इसलिए कहते हैं जल्दी का काम शैतान का। अच्छा, बात करेंगे जहां का पीवे पानी वहीं की बोले बानी, यानी जिस व्यक्ति का खाएगा उसी व्यक्ति की प्रशंसा करेगा। जहां का पीवे पानी वहीं की बोले बानी, जिस व्यक्ति के साथ रहेगा उसकी प्रशंसा करेगा। जहां चाह वहां राह, अगर कार्य करने की तीव्र इच्छा है तो फिर काम तो होना ही होना है, कोई रोकने वाला नहीं है। यानी काम करने के 1000 रास्ते, नहीं करने के 1000 बहाने, यानी जब काम करना है तो करना है। जहां जाए भूखा वहीं पड़ा सूखा, यानी दुखी व्यक्ति को हर जगह दुखी दुख दिखाई देता है। वो जहां गया बेचारे को फिर वहां भी दुखी मिल गया। जहां पहुंचा भूखा वहीं पड़ा सूखा। जाके पावन फटी बेवाई सो का जाने पीर पड़ाई, जिसके ऊपर स्वयं दुख नहीं आया वो दूसरे का दुख नहीं समझ सकता। जागेगा सो पाएगा, सोएगा सो खोएगा, यानी जो मेहनत करेगा उसको लाभ मिलेगा, जो हर क्षण सावधान रहेगा उसको लाभ मिलेगा। अदरवाइज जो मेहनत नहीं करेगा या सावधानी पूर्वक नहीं रहेगा वो नुकसान उठाएगा। जान न पहचान बड़ी बुआ सलाम, यानी बिना जान पहचान के किसी व्यक्ति से मुलाकात करने वाला व्यक्ति। सामने कोई व्यक्ति आया जिसको मैं जानता पहचानता नहीं, वो नमस्कार कर रहा है तो क्या बोलेंगे? जान न पहचान बड़ी बुआ सलाम। जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना, मतलब जिस व्यक्ति के आश्रय में आप हैं, जिस व्यक्ति के सहयोग में आपके साथ है उसी का नुकसान करना, मतलब जिस थाली में खाना उसी थाली में छेद करना। जिसका काम उसी को छाजे और करे तो डंडा बाजे, मतलब जिसको जिस काम का अभ्यास है करने का उसको वह काम करने दीजिए। दूसरा व्यक्ति उस काम को करने का प्रयास करेगा, काम खराब हो जाएगा और स्वयं का नुकसान भी होगा। जिसकी बिल्ली उसी से म्याऊं, या दूसरी तरफ कह सकते हैं मेरी बिल्ली मुझे से म्याऊं, यानी मेरे द्वारा आश्रय दिया गया व्यक्ति, मेरे द्वारा पाला पोसा गया व्यक्ति अगर मुझी को आंख दिखाने लगे तो इसका मतलब क्या हुआ? मेरी बिल्ली मुझी से म्याऊं। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, जो हल्ला बहुत करते हैं वो काम के नहीं होते। जल में रहकर मगर से बैर, माने जल में रहेंगे और मगरमच्छ से बैर करेंगे, यानी जिसके सहारे पे आप जीवन यापन कर रहे हैं उसी से दुश्मनी खोल रहे हैं। जल में रहकर मगरमच्छ से बैर। एक बात और, जाको राखे साइया मार सके नहीं कोई, ईश्वर जिसकी सहायता करता है ना उसको कोई मार नहीं सकता। झट मंगनी पट ब्याह, यानी फटाफट कोई काम हो जाना, जल्दी से कोई काम निकल गया, झट मंगनी पट ब्याह। वही ढाक के 3 पात, वही ढाक के 3 पात मतलब परिणाम कुछ नहीं निकलना, एज इट इज रह जाना, बात वहीं की वहीं रह जाना, वही ढाक के 3 पात। ऐसा है तुम डाल डाल मैं पात पात, तुम डाल डाल तो मैं पात पात, मतलब मैं तुम्हारी चालों को खूब समझता हूं, तुमसे थोड़ा सा आगे ही रहूंगा, ठीक है। थोथा चना बाजे घना, कम महत्व का व्यक्ति हल्ला ज्यादा करता है, बताता अपने बारे में बहुत ज्यादा है। थोथा चना, जिसी घर में थोड़ा सा चना हो ना तो बजता बहुत ज्यादा है, ठीक है। दाल भात में मूसलचन, दाल भात में मूसलचन, यानी 2 व्यक्तियों के बीच किसी ऐसे व्यक्ति का पहुंच जाना जिस व्यक्ति का उन दोनों की बातचीत से कोई मतलब ना हो, यानी 2 लोगों के बीच में एक तीसरे आदमी का हस्तक्षेप। दीवालों के भी कान होते हैं, यानी गुप्त परामर्श एकांत में करना चाहिए। दीवालों के कान होते हैं मतलब हमारी बात कोई और सुन सकता है, इसलिए गुप्त परामर्श है तो एकांत में किया जाए। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है, अर्थात अगर कोई महत्वपूर्ण चीज कहीं पे है या कोई लाभ कहीं से मिल रहा तो थोड़ा बहुत नुकसान सहन किया जा सकता है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। जी हाँ, दूध का जला मतलब बड़ा नुकसान अगर किसी ने सह लिया है ना तो छोटे नुकसान के भी पहले बहुत जांच परख करता है। दूध का दूध, पानी का पानी,
एकदम स्पष्ट निर्णय हो जाना, सच्चा न्याय, दूध का दूध पानी का पानी, दूधो नहाओ पूतो फलो, दूध से नहाओ पूत से फलो, अर्थात खूब तरक्की करो, आशीर्वाद। दूर के ढोल सुहावने होते हैं, माने जो चीज दूर है वो ज्यादा अच्छी है, जो अपने पास है वो महत्वहीन है। यानी अपने पास की चीज को महत्वहीन समझना, दूसरे की चीज को बहुत अच्छा समझना। दादा बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपया। आज के जमाने में तो यही चल रहा है भाई, न पिताजी बड़े न भैया बड़े, जिसके पास पैसा बस वही बड़ा। देखें ऊंट किस करवट बैठता है, मतलब परिणाम का अनुमान करना, फैसले का इंतजार करना। देखें ऊंट किस करवट बैठता है। धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। यानी कोई व्यक्ति जिसके रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं है, पता नहीं है यहाँ रहेगा कि वहाँ रहेगा, धोबी का कुत्ता हो गया भाई, न यहाँ रहता है न वहाँ रहता है, न घर का है न घाट का है। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, मतलब स्वयं की गलती न देख करके सामने वाले में दोष निकालना। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, जड़ से ही समस्या को समाप्त कर देना। यानी जहां से झगड़ा शुरू हुआ जड़ ही काट के हटा देना। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, न 9 मन तेल होगा न राधा नाचेगी। यानी न ये वाला काम होगा न अगला काम इसके ऊपर होगा। यानी असंभव शर्त, ऐसी शर्त रख देना जो असंभव है, न ये शर्त पूरी होगी न तुम काम करने को कहोगे। 9 नगद न 13 उधार, 9 नगद न 13 उधार। यानी नगद पे काम करना, उधारी बारी नहीं लगाना, जो काम करना सामने करो, बस काम खत्म। 9 नगद न 13 उधार। आगे बात करेंगे, नंगा क्या पहनेगा क्या सुखाएगा। मान जब पहले से ही मेरे पास कुछ नहीं है, दरिद्र व्यक्ति का क्या करना, जो पहले से ही दरिद्र है, अब नंगा है, वो क्या नहाएगा क्या सुखाएगा, उसके पास तो कपड़ा ही नहीं है, तो क्या पहनेगा क्या सुखाएगा। नया 9 दिन पुराना 100 दिन, यानी नई चीजों की अपेक्षा पुरानी चीजें ज्यादा मजबूत और महत्व की हैं। नेकी कर दरिया में डाल, यानी अगर तुमने कोई शुभ, कोई अच्छा, कोई उपकार का काम किया है तो उस उपकार के भरोसे का वापसी का उम्मीद मत रखो, उसको नदी में बहा दो। यानी आपने किसी के लिए कोई उपकार किया तो इस बात का भरोसा करके मत बैठो कि उसके प्रत्युत्तर में आपको कुछ मिलेगा। 9 दिन चले 2.5 कोस, वही है खोदा पहाड़ निकली चुईया। 9 दिन मेहनत किया, चले कितना 2.5 कोस, बहुत परिश्रम का छोटा सा फल मिलना। 900 चूहे खाए बिलाई चली हज करने, 900 चूहे खा करके बिल्ली क्या की हज करके। यानी पूरी जिंदगी वह तो पाप किए, अंत में बड़का धर्मात्मा बनने चले हैं, तो इसको क्या कहेंगे, 900 चूहे खा के बिल्ली चली हज करने। नानी के आगे ननिहाल की बातें नहीं की जाती, यानी अपने से अधिक जानकारी जो रखता है उसके सामने जानकार नहीं बनना चाहिए। रोज कुआं खोजना रोज पानी पीना, यानी प्रतिदिन की मेहनत का प्रतिदिन फल पाना। यानी जो पेट भरने का काम है वो प्रतिदिन आप मेहनत करते हैं, प्रतिदिन का पाते हैं। 9 की लकड़ी 90 खर्च, यानी काम साधारण एक्सपेंस ज्यादा, खर्च ज्यादा कर दिया आपने, काम छोटा सा हुआ। 9 की लकड़ी 90 खर्च। नीम हकीम खतरे जान, यानी कम जानकार व्यक्ति खतरनाक होता है, यानी अयोग्य व्यक्ति के पास काम लेकर मत जाइए, बहुत नुकसान होगा। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत का खेल। फारसी पढ़ा है और बेच रहा है तेल, यानी पढ़े लिखे लोग अगर दुर्भाग्यवश अच्छी नौकरी नहीं पाए, अच्छी जॉब नहीं पा पाए, तो वहां पे हम कहेंगे कि देखो फारसी पढ़ा है बेच रहा है तेल। पेट में आंत न मुंह में दांत, अत्यधिक बूढ़ा व्यक्ति, जो बहुत बूढ़ा हो गया, उसको कहते हैं न पेट में आंत है न मुंह में दांत है। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरे का हित करना, दूसरे का फायदा करना, परोपकार, इससे बढ़िया कोई धर्म नहीं है। पराधीन सपने सुख नाही, जो व्यक्ति पराधीन है, जो व्यक्ति दूसरे के अधीन है, जो व्यक्ति जेल में है, उसको कभी सपने में भी सुख नहीं मिल सकता। यानी स्वतंत्र रहने का प्रयास। पहले पेट पूजा फिर काम दूजा, पहले पेट पूजा होगी, पहले कुछ चाहिए उसके बाद दूसरा काम होगा। पर उपदेश कुशल बहुतेरे, पर उपदेश कुशल बहुतेरे, माने केवल दूसरे को उपदेश देना, दूसरे को उपदेश देने में सब, मतलब तुमको ये करना चाहिए, तुमको वो करना चाहिए, मैं करूंगा नहीं। इसको क्या कहेंगे, यदि कोई व्यक्ति कोई चीज अपने पे अप्लाई नहीं करता, केवल सामने वाले को उपदेश देता रहता है, तो वहां पे कहेंगे पर उपदेश कुशल बहुतेरे। पहले भीतर फिर देवता पितर, पहले कुछ भीतर जाएगा फिर देवता पितर याद आएंगे, यानी पहले अपना लाभ फिर सामने वाले का लाभ। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, माने एक ऐसा व्यक्ति जो किसी वस्तु के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में सही जानकारी नहीं रखता, उससे क्यों राय लेना। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, बंदर अदरक खाता ही नहीं। बहती गंगा में हाथ धोने वाला व्यक्ति, यानी अवसरवादी, यानी बहती गंगा में कोई हाथ धो रहा है, इसका मतलब क्या है, अवसर मिला है तो लाभ उठा रहा है।
बिल्ली के भागो छेका टूटना। बिल्ली के भाग छेका टूटना मतलब बिल्ली का भाग्य है कि ऊपर से छींका टूट गया, मलाई खाने को मिल गई, यानी किसी व्यक्ति को अचानक लाभ हो जाना। फिर बात करेंगे बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी। बकरे की मां कब तक खैर मनाएगी, यानी अपराधी है तो किसी न किसी दिन तो पकड़ा ही जाएगा। बोया पेड़ बबूल का, आम कहां से होए। भाई काम तुमने किया है गलत और लाभ सोच रहे हो कि बढ़िया मिल जाए, कहां होगा। बोया पेड़ बबूल का तो आम तो नहीं मिलने वाला। भागते भूत की लंगोटी सही, भूत भाग गया, लंगोटी बच गई, कम से कम वही, माने बहुत बड़ा नुकसान हो रहा था, कोई छोटा सा फायदा भी अगर हो गया तो चलो ठीक है, बर्दाश्त कर लिया जाना चाहिए। मुंह में राम बगल में छुरी। मुंह में राम बगल में छुरी का मतलब बाहर से तो मित्रता लेकिन अंदर से बैर है। मान न मान मैं तेरा मेहमान, जबरदस्ती किसी के गले पड़ जाना। मियाँ बीबी राजी तो क्या करेगा काजी। जब मियाँ बीबी राजी हैं, जब दो व्यक्ति आपस में मिल जाएं तो किसी अन्य के दखल देने की आवश्यकता वहां पे नहीं होती। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, यानी किसी भी काम को विश्वास के अधीन रखना चाहिए। यदि आपने विश्वास कर लिया तो फिर वो आपका है। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि आपका मन शुद्ध है तो छोटी सी चीज का ही बहुत बड़ा महत्व है। मन चंगा कठौती में गंगा। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, जहां तक किसी व्यक्ति की पहुंच होती है वहीं तक वो दौड़ लगाता है, उससे आगे तक नहीं बढ़ सकता। मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक ही होती है, उससे आगे वो नहीं जा सकता, यानी हमारी क्षमता जहां तक है वहीं उसी क्षमता तक काम कर पाएंगे। आगे बात करेंगे मां के पेट से कोई सीख के नहीं आता। मां के पेट से कोई सीख कर नहीं आता मतलब सब यहीं सीखते हैं, यानी जब कोई अगर आपको फायदा लेना है तो उसके लिए मेहनत स्वयं यहीं पे करनी पड़ेगी, काम सीखना पड़ेगा। मार के डर से तो भूत भागता है। मार के डर से मतलब यानी पिटाई से सब डरते हैं। जब कोई व्यक्ति अपराध किया हो, न मान रहा हो, तो वहां पे कहा जाता है कि मार के डर से तो भूत भागता है। ये मुंह और मसूर की दाल, जब मतलब कोई अपनी हैसियत से बढ़ करके डिमांड करे तो लोग कहते हैं अच्छा ये मुंह और मसूर की दाल, मतलब ऐसे मुंह पे तो मसूर की दाल होगी। यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मतलब बहुत ज्यादा सिक्योरिटी, एकदम चाक चौबंद अगर व्यवस्था है तो वहां पे कहेंगे कि यहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा शासन करने वाला व्यक्ति वैसी ही उसकी प्रजा, यानी जैसा मालिक वैसा नौकर। रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई, यानी हैसियत चली गई लेकिन आपकी अकड़ नहीं गई, तो वहां पे क्या कहेंगे, रस्सी जल गई पर ऐंठन नहीं गई। आगे कहते हैं न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी, दोबारा रिपीट हो रहा है, वो चूंकि मेरे लैपटॉप में था मैं दोबारा पढ़ दिया, कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखते हैं कि राम राम जपना पराया माल अपना। राम राम जपना पराया माल अपना, मतलब ढोंगी मनुष्य, दूसरे का माल हड़प कर लेने वाला व्यक्ति क्या है, राम राम जपना पराया माल अपना, यानी ऊपर से राम राम करते रहो और जब कहीं मौका मिले तो अगले का माल हड़प लो। रात गई बात गई, अवसर हाथ से निकल जाना। रात गई बात गई मतलब अवसर निकल गया। लकीर के फकीर, लकीर के फकीर मतलब क्या होता है, पुरानी परंपराओं रीति रिवाज को मानने वाला, यानी पुरानी परंपराओं रीति रिवाज को कोई छोड़ना नहीं चाहता तो उसको कहेंगे लकीर का फकीर। लातों के भूत बातों से नहीं मानते, यानी दुष्ट प्रकृति के लोग जो होते हैं ना, समझाने से उनको नहीं समझ में आता, वो लात ही चाहिए, वो बात से नहीं समझेंगे। जो लातों के भूत है ना वो बातों से नहीं मानते। विनाशकाले विपरीत बुद्धि, विनाशकाले विपरीत बुद्धि मतलब बस वही है जब काल पेरता है तो। आगे सांच को आंच नहीं, जो सच्चा व्यक्ति है वो डरता नहीं है, जो सही है वो सही है। सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटी, डबल फायदा, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, मैंने दो दो फायदा निकल जाना, काम आसानी से हो जाना। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, यानी अगर आपको लाभ चाहिए तो मेहनत करना पड़ता है। 100 सुनार की एक लुहार की, यानी कमजोर आदमी की 100 चोट और मजबूत शक्तिशाली आदमी की एक बराबर होती है। सब्र का फल मीठा होता है, यानी अगर आप संतोष करेंगे, सब्र करेंगे तो उसका लाभ आपको मिलेगा। सावन के अंधे को हरा हरा ही सूझता है, यानी अमीर व्यक्ति सबको सुखी समझता है, जिसका अपना पेट भरा हो लगता है सबका पेट भरा ही है। सावन सूखो न भादो हरा, हर समय एक जैसा रहना, न सावन में सूखना न भादों में हरा होना, मतलब कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ एकदम एक जैसा, लाभ में हानि में दोनों में एक दशा में रहने वाला। सिर मुड़ाते ओले पड़ना, यानी किसी काम को शुरू करते ही विघ्न आ जाना, सिर मुड़ाते ओले पड़े, जैसे ही कोई काम शुरू किया विघ्न आ गया। शेर को सवा शेर, शेर को सवा शेर मतलब जब कोई बुद्धिमान व्यक्ति या कोई बलवान व्यक्ति हो उसको उससे भी अधिक बुद्धिमान या बलवान व्यक्ति मिल गया तो वहां पे कहते हैं शेर को सवा शेर मिल गया। सैया भय कोतवाल अब डर काहे का,
हमारे सैया जब कोतवाल हो गया तो अब किस चीज का डर, यानी जब हमारा कोई मित्र या कोई संबंधी किसी उच्च पद पे पहुंच गया तब कैसा डर, उससे लाभ तो हम ले ही लेंगे। सोने पे सुहागा डबल फायदा, सोने पे सुहागा मतलब एक तो फायदा, उसको और फायदा हो जाना। हो नहार बिरवान के होत चीकने पात, जो अच्छे पेड़ होते हैं ना उसके पत्ते चिकने होते हैं, अर्थात कोई व्यक्ति जो प्रभावशाली होता है, जो होनहार होता है ना, उसके लक्षण बचपन में ही दिखाई देने लगते हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और, अर्थात कथनी और करनी में अंतर होना। कोई व्यक्ति अगर कथा कुछ है मतलब कहता कुछ और करता कुछ है, तो वहां पे हम कहते हैं कि हाथी के दांत खाने के कुछ और दिखाने के कुछ और। हाथ कंगन को आरसी क्या, जब हाथ में कंगन है तो शीशा दिखा के क्यों पहचान कराना, यानी जब साक्ष्य सामने है, यानी सबूत जब आपके सामने हो तो उसको सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। तो ये मैंने कुछ रखे आपके सामने, हमको लगता है लगभग 100 के आसपास ये लोकोक्तियां थी। इन सारे लोकोक्तियों का अर्थ हमने आपके सामने स्पष्ट किया। आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगा। और मैं आपको पुनः एक बार बता दूं कि जन सामान्य में हमारी क्षेत्रीय बोलियों में, भाषाओं में जो प्रचलित कहावतें हैं उनको हम लोग लोकोक्तियां कहते हैं। और ये जो लोकोक्तियां मैंने अभी आपको बताई, मुझे लगता है कि हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में और जो लोग भी बोर्ड्स के एग्जाम देने जा रहे हैं आपके लिए बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होंगी। चलिए फिर रिक्वेस्ट वही है कि प्लीज़ अगर ये सारा कंटेंट आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। और यदि मन में कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें इनबॉक्स करिए, मैं उसका जवाब देने का प्रयास करूंगा। चलिए फिर तैयारी करते हैं अगले वीडियो की, मिलते हैं जल्दी। नमस्कार, सत श्री अकाल, जय